इंडिया में जितने भी लोग आज के टाइम पे शादी करना चाहते हैं उतने ही लोग शादी करने से डरते भी हैं। और क्यों ना डरे, खुद सोच के देखो, लाखों खर्च करने के बाद, महीनों की प्लानिंग के बाद अगर आपकी पार्टनर से बने ही ना और शादी टूट जाए तो? और ऊपर से रोज न्यूज में क्या देखते हो, इसने इससे करोड़ों की एलिमनी मांग ली, अफेयर हो गए, स्कैंडल हो गए, डिवोर्स हो गए। Marriage, of course, there are good days, bad days, but when it ends, that means bad days are really bad days. Yeah. बॉलीवुड का ही सीन देख लो, हर दूसरे महीने किसी का ब्रेकअप हेडलाइन बन जाती है। अब देखो, या तो आप एक अंबानी हो कि 5,000 करोड़ की शादी करवा लो तो ज्यादातर आपकी प्रॉब्लम्स पैसों से ही सॉल्व हो जाएगी। पर देखो, अगर आप एक आम इंसान हो इस देश के, तो डेटा तो यही बोलता है कि इंडिया में मैरिजेस आर फेलिंग। इंडिया का ऑलमोस्ट 40% यूथ बोल रहा है कि नहीं भाई, शादी नहीं करनी, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं करने। और जो गिने चुने लोग कर रहे हैं उनकी शादियां 2-3 साल में टूट रही हैं। मेरे एक दोस्त की कहानी सुनो, अभी के लिए उसका नाम राहुल रख देते हैं। राहुल 25 साल का था जब उसकी शादी हुई। लव मैरिज थी, उसके कॉलेज के टाइम से गर्लफ्रेंड थी, उसको लगता था दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। शादी के बाद 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि डेटिंग के टाइम उसे वीकेंड्स पे मिलते थे, एक दूसरे को अपना बेस्ट वर्जन दिखाते थे। शादी के बाद जब 24 घंटे एक साथ रहना पड़ा तो डिफरेंसेस पता चले। एक मॉर्निंग पर्सन था तो दूसरा नाइट आउल, एक क्लेanलीनेस फ्रीक तो दूसरा बहुत ही मेसी, एक इंट्रोवर्ट तो दूसरा पार्टी एनिमल। फिर दोनों के बीच वही बात छिड़ गई कि तुम बदल गए हो। पर क्या कोई सच में बदला था और ऐसा क्यों हो रहा था, इस पे हम आगे बात करेंगे। पर पहले ये समझो, पहले शादियां सिंपल होती थी, एक सिंपल पार्टनरशिप। अगर पहले कोई अरेंज्ड मैरिज होती थी तो स्क्रिप्ट काफी सिंपल था। बायोडेटा एक्सचेंज होता था, चाय पे मिलना होता था, मंडप पे मिलते थे, शादी हो जाती थी, काम खत्म, बन गए आप जीवन साथी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस सिस्टम में 2 स्ट्रेंजर्स, एकदम अनजान लोग एक ही घर में एक साथ आ जाते थे। किसी को भी किसी के नेचर, हैबिट्स या इमोशनल कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर भी आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि पुरानी शादियां ज्यादा लंबी टिकती थी। हाँ, टिकती थी, खुशी से नहीं, मजबूरी से। अब एट दिस पॉइंट कोई तो आके कमेंट्स में मेरे से लड़ सकता है, बट समझो ये सब पे अप्लाई नहीं होता, पर वो एक्सेप्शंस हैं। बात सिंपल सी है, तब डिवोर्स की बातें टैबू थी और लड़की के पास ऑप्शन ही नहीं था घर छोड़ने का। अब चाहे वो लड़की अब्यूज हो, उसे चुप कराया जाए, उसे प्रेशराइज किया जाए, सोसाइटी का एक ही रूल था, बेटा एडजस्ट कर लो। तो एज अ रिजल्ट क्लियरली शादियां चलती रहती थी पर अंदर से कुछ होती नहीं थी। आज के टाइम पे सिस्टम पूरी तरह बदल गया है। आज के टाइम पे लड़कियों के पास एजुकेशन है, जॉब्स है, इंडिपेंडेंस है। अगर उन्हें कुछ भी गलत लगता है, उनके पास चॉइस है, वो रिलेशनशिप और वो घर छोड़ने का। अब अगर एक लड़की सही है तो हैविंग दिस पावर बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो इस बात को मिसयूज करे और मान लेते हैं कि लड़का सही हो, तो उन्हें तो एक ही डर लगा रहता है कि भाई चले जाओ, बस हम पे कोई गलत केस मत कर देना। अब क्यों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, बट ट्विस्ट तो यहां आता है। आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों को लगता है कि डिवोर्स एक प्रॉब्लम है, कि डिवोर्स ऑप्शन है तो लोगों को चॉइस मिल जाता है अपने प्रॉब्लम से भागने का। पर प्रॉब्लम डिवोर्स की नहीं है, प्रॉब्लम तो काफी पहले शुरू हो जाती है। काफी टाइम से चल रहा था। वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू शो द पीपल, ठीक है, जब तक नहीं हो जाता फेयर। तुम्हें पता है आज के टाइम पे शादियों का सबसे बड़ा विलेन कौन है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अपने किसी दोस्त से पूछो उसको कैसा लड़का या लड़की चाहिए शादी के टाइम पे, और बस लिस्ट सुनना। शायद लड़की बोलेगी कि लड़का चाहिए जो हैंडसम हो, 6 फीट टॉल हो, महीने का लाखों कमाता हो, अच्छी एजुकेशन का हो, खुद का घर हो, घर वालों से दूर रहता हो, पर वैल्यूज अच्छे होने चाहिए। दूसरी तरफ किसी लड़के से पूछो कि उसे कैसी लड़की चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, शायद गोरी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए, मम्मी को पसंद आनी चाहिए, ज्यादा बॉयफ्रेंड्स ना रहे हों उसके, ज्यादा घर के बाहर ना जाए, ज्यादा दोस्त ना हो उसके। भाई तुम लोग इंसान ढूंढ रहे हो या कोई सुपर हीरो? इंसान है ये, जोमैटो की कोई डिश नहीं जिसपे टॉपिंग्स चूज कर रहे हो। पर अगर आपको जोमैटो से ऑर्डर करना चाहते हो तो नहीं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, चिल मारो। पहले लोग अपनी लाइफ में एक पार्टनर ढूंढते थे, आज सबको एक ऑलराउंडर चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और क्यों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे तो हम आगे बात करेंगे। पर जब रियल लाइफ स्टार्ट होती है तो फिर लोगों की डे 1 से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पर ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस तक लिमिटेड नहीं है। एक और बहुत बड़ा विलेन है बॉलीवुड और सोशल मीडिया। इंडिया में शादियों को एक फेरी टेल बॉलीवुड ने ही बनाया। बॉलीवुड नहीं होता तो लोगों के लिए शादी इतना बड़ा सपना शायद ही होता। हम आपके हैं कौन, DDLJ, प्यार, परिवार, संस्कार, इन सारी मूवीज ने हमारी एक्सपेक्टेशन सेट करी ऑफ व्हाट अ शादी शुड बी। और यही बॉलीवुड हमें आज के टाइम पे क्या दिखाता है? अफेयर्स, स्कैंडल्स, डिवोर्स।
और सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पे बॉलीवुड हमें दिखाता है कि ये डिवोर्स और ये अफेयर्स कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी सेलिब्रिटी कपल का ब्रेकअप हुआ है तो एक सिंपल पीआर स्टेटमेंट में निकल जाता है, एक सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट डाला और किस्सा खत्म। एक्टर्स एक्ट्रेसेस का डिवोर्स करना, 2-2 3-3 शादियां करना बिल्कुल नॉर्मल है। और जो हम कॉमन लोग हैं जो यही मूवीज देखते हैं, यहीं से अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, हमें भी कहीं लगता है कि शायद कमिटमेंट ओवररेटेड है, शायद ये कॉन्सेप्ट ही आउटडेटेड है। तो जब सोशल मीडिया खोलो, या तो किसी की शादी हो रही है या तो किसी की शादी टूट रही है, यही दिखता है। अनंत अंबानी की शादी 5,000 करोड़ की थी। जस्टिन बीबर और रिहाना खुद वहां नाचे थे। एक आम इंसान जब यही पोस्ट्स देखता है, यही स्टोरीज देखता है, उसे भी कहीं तो लगता होगा कि मेरी शादी भी तभी परफेक्ट होगी जब इस लेवल पे होगी। फिर क्या होता है? वही सब कुछ, लोन, स्ट्रेस, पेरेंट्स का पैसा खत्म, और आपकी शादी की शुरुआत ही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से होती है। बॉलीवुड और सोशल मीडिया ने हम सबके सामने एक फैंटेसी क्रिएट कर दी है और आम आदमी इसी फैंटेसी को असली बनाने के चक्कर में अपनी रियलिटी बिगाड़ रहा है। अब अगर ये सारा ड्रामा काफी नहीं था, अभी तो घर के अंदर और ड्रामा होने वाला है। किसी भी शादी के टाइम पे तीसरा विलन बन जाता है घर के अंदर के पॉलिटिक्स। इंडिया में ऑलमोस्ट हर शादी में एक ट्रायंगल बन जाता है, एक कोने में हस्बैंड, दूसरे कोने में वाइफ और तीसरे कोने में मम्मी। मोर ऑफन देन नॉट एक सास सोचती है कि अब शादी हो गई है, बहू मेरा और मेरे बेटे की सेवा करेगी। जो बहू होती है वो ये सोचती है कि वो किसी की नौकरानी बनने थोड़ी ना आई है, और लड़का ज्यादातर इस डायनामिक को हैंडल नहीं कर पाता और भाग जाता है। और पूरे टाइम यही इमोशनल पिंग पोंग चलता रहता है। तुम्हारी मम्मी मुझे ये बोलती है, बहू कुछ करती नहीं है, यही चलता रहता है। पर ये सारी सीरियल वाली प्रॉब्लम्स सिर्फ सरफेस की बात है। असली प्रॉब्लम है पुरानी आइडियोलॉजी और नई आइडियोलॉजी के बीच का क्लैश। एक पार्टनर ने शायद अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो अब वो कहती है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। और जो दूसरा पार्टनर है, उसने शायद पूरी जिंदगी अपने डैड को घर का बॉस बने हुए देखा है, तो वो भी कहता है कि मैं कंट्रोल नहीं लूज कर सकता। रिजल्ट, एक ही घर में दो लोग के बीच में एक ईगो वॉर शुरू हो जाती है और जीतता कोई भी नहीं। अब अगर ये सारी प्रॉब्लम्स काफी नहीं थी, इस सब के ऊपर आता है लीगल फेयर। जब न्यूज खोलो तो फेक डाउरी के केसेस, एलिमनी केसेस भरे पड़े हैं। तो जहां एक तरफ ये सारे लॉज विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी हैं, वहीं दूसरी तरफ जब ये लॉज मिसयूज होते हैं और आम जनता के सामने खबरें आती हैं, तो कोई भी इंसान शादी से पहले कैलकुलेटर लेके बैठ जाता है कि मैं कितना कमाता हूं और कितना जा सकता है। वंस अगेन, हर केस नकली नहीं होता, बहुत ज्यादा जेन्युइन भी होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे लॉ की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ उन लोगों की है जो इस लॉ को मिसयूज करते हैं। इस सब को देखते हुए, यही सारी कहानी को देखते हुए, अब ज्यादातर जनता का ना लव पे भरोसा है और ना ही लॉ पे। और धीरे धीरे वही शादी जिसको हम एज अ ड्रीम, एज अ गोल देखते थे, धीरे धीरे एक बर्डन, एक प्रॉब्लम, एक प्रेशर लगने लगता है। और इस सब के ऊपर ये बात बिल्कुल हेल्प नहीं करती कि इंडिया में 70% से ज्यादा कपल्स अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो प्रिवेसी तो जीरो है ही, ओपिनियंस हजारों हैं। एक 2 BHK में जब 6 लोग रह रहे होते हैं तो एक कपल के बीच में इंटिमेसी भी एक क्राइम जैसा लगता है, छुप छुप के करना पड़ता है। ऐसे एनवायरनमेंट में लव कहाँ सर्वाइव करेगा? ये बात बोलना बहुत आसान है कि इंडिया में डिवोर्स बढ़ रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, बट इस चीज की बॉटम तक जाना कि ये क्यों हो रहा है और उस चीज को एक्सेप्ट करना, उससे डील करना, ये काफी लोगों के लिए काफी मुश्किल है। हमारे देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, साइंस समझते हैं, मैथ समझते हैं, बस एक दूसरे के इमोशंस नहीं समझते। और जब एक ही घर में 2 ऐसे लोग हो जिनको दूसरे के तो छोड़ो अपने इमोशंस ही नहीं समझ आते, जिन्होंने जिंदगी में कभी सॉरी बोलना नहीं सीखा, जिनको अपना अफेक्शन दिखाना ही नहीं आता, तो उसी घर में हर छोटी बात पे लड़ाई कैसे नहीं होगी? एक शादी को चलाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, इमोशनल स्टैमिना भी चाहिए। सबको चाहिए कि उनका पार्टनर परफेक्ट हो जाए, पर खुद कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? शादी एक्चुअली इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इंसान है। परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की जगह परफेक्ट पार्टनरशिप बनाओ। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? बताओ हमें कमेंट्स में, और ज्वाइन कर लो वायर का व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक पिन कमेंट्स में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो है दैट आई थिंक यू विल एंजॉय, जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।